वो सारे ऐश्वर्य सारे सुख मीराबाई के चरण चूमते हैं, जिसके लिए पूरी दुनिया लालायित रहती है। पर एक विचित्र से ख्वाब में रहती हैं, एक विचित्र से शून्यपन में रहती है मीराबाई बाल्यकाल से। कैसे संभव हो सकता है ये? बालकों को खेल खेलता देख दूसरा बालक मचलता है कि मैं भी जाऊं, लेकिन खेल खेलते देख बालकों को देख मीराबाई और उदास हो जाती हैं, एकांत में चली जाती हैं। उन्हें पता नहीं है कि उनका चिंतन क्या है, लेकिन है बस। और ये उस समय की बात है जिस समय पर मीराबाई के ना तो कोई गुरु है, ना कोई आचार्य है, ना कोई पथ प्रदर्शक है। छोटी सी है मीराबाई। मीरा चरित्र को देख करके ऐसा अनुभव होता है, यह पूर्व की घटना। वो तो सबको पता ही है कि वही माधवी के रूप में ठाकुर जी की लीला में गोपी थी। पर यह बात प्रमाणित मान लीजिए, अपने संपूर्ण जीवन काल में हम गर्जना करते हुए अपनी सारी कथा में कहते हैं, संपूर्ण जीवन काल में एक बार भी भूल से ही सही श्री कृष्ण यदि प्रिय लग गए हों आपको, तो ये मान लीजिएगा कि आपका कोई पूर्व संबंध तो है उनसे। बाबा हम आप तो उनमें ही लगे हुए हैं। कई लोग कह रहे हैं, महाराज जी आके बोले इंद्रेश जी ना सो रहे ना सोन दे रहे हैं किसी को। मैंने तो रोके ना है, आप जाओ सो जाओ। और कल तो भावों की तरंग खूब उठ रही थी, लेकिन लाल जी की इच्छा जैसी रही। नहीं तो कल तो महाराज जी 5 रास के वर्णन करने थे, तो मैंने की 7 तो यही बज जाएंगे। 7, 8, 9 बजे एक ही रास। जल में हार कोई यदि प्रसंग छेड़ देते ठाकुर जी के, तो वही में निकल जाना पूरा समय। हमने तो रोके नहीं आप लोग, और ना हमने ज्यादा किसी को कही कि आओ, लेकिन आप सब एक रस एक स्थिरता में सब बैठे थे। इतनी संख्या में कल वहां लोग आए हुए थे, और जब कथा चल रही थी तो नेत्र बंद करके मैं बोल रहा था, तो मुझे ये लग ही नहीं रहा था कि इतने लोग बैठे होंगे। बिल्कुल शांत मुद्रा में सब बैठे हैं। इस बात का प्रमाण है कि आप कभी ना कभी ठाकुर जी से मिले तो हो, कभी को संबंध तो है। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिलाना मेरी नजर का कसूर होगा। दिशा हम सबकी निश्चित है, बस उस दिशा में बैठाने वाला एक सद्गुरु चाहिए। उस दिशा की तरफ मोड़ देने वाला एक पथ प्रदर्शक चाहिए। रास्ता तो है, बस रास्ता दिखे इस घनघोर अंधियारे में, उसके लिए एक प्रकाश चाहिए। संसार के विषय रूपी अंधेरे में हम सब हैं, पथ हमारे सामने है, पर हम चल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि प्रकाश नहीं, गुरु जीवन में नहीं। मीराबाई शून्य रहती है, न जाने किस चिंतन में रहती हैं। परिवार के लोग मीराबाई के सौंदर्य को देख करके आश्चर्यचकित होते हैं, पर उनकी स्थिति को देख करके और घनघोर चिंतन में चले जाते हैं। ये कैसी कन्या है, ना इसका खेल में रुचि, ना खिलौना खेलती है, ना खेल के साथ खेलती, कुछ नहीं करती, बस बैठी रहती है। और हाँ, जब मेड़ता में कोई संत आते, जब मेड़ता में कोई वैष्णव आते, जब मेड़ता में कोई ब्रजवासी आते, जब मेड़ता में कोई वैष्णव संत ब्रजवासी ना भी यूं गलती से तिलक लगा के आ जाते, मीराबाई ऐसी मचल जाती मानो जैसे कोई अपना आ गया हो। बंधु ये कुछ अनुभव है, ये कुछ क्या बोलते हैं सिम्टम्स हैं वैष्णवता चित्त में पूर्व जन्म से। देखो, भक्ति के मार्ग पर 2 प्रकार से लोग आते हैं। या तो पूर्व के भक्ति भाव संचित हो तो इस जन्म में आपके चित्त में भक्ति आ जाती है, या फिर इस जीवन काल में कोई ऐसी ठोकर आपके जीवन में लगती है कि उसके कारण आपके जीवन में भक्ति आ जाती है। तीसरा भक्ति का आने का कोई और प्रकार है ही नहीं।
या तो पूर्व जन्म का कुछ संचित आपका भजन रह चुका है, इसलिए वो इस जन्म में आप कर रहे हो, या फिर आपके जीवन में ऐसी एक रुकावट आ चुकी है, ऐसी एक ठोकर पड़ी है, ऐसा कुछ ठाकुर जी ने कर दिया है कि बस अब सब भूल भाल करके विचलित होकर के अब ठाकुर जी की तरफ मुड़ गए हैं। बाकी तीसरे को कितनी भी जबरदस्ती कर लो, वो भक्ति पथ पर नहीं आ पाएगा। ये दो ही आ सकते हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि वैष्णव प्रिय लगते हैं, संत जन प्रिय लगते हैं, गैया प्रिय लगती है, ब्रज प्रिय लगता है, नाम प्रिय लगता है, लीला प्रिय लगती है, रूप प्रिय लगता है, धाम प्रिय लगता है। तो इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी को आप प्रिय लगते हो, इसीलिए वो प्रियता उत्पन्न हो रही है। राव दूधा जी अपने घर में संतों को बुलाते और संतों को बुला करके कथा कराते। मीराबाई जाकर के, भैया यहाँ किसी से बोलते हैं, उन्हें धीरे बोल लें। मीराबाई जाकर के उस कथा में ऐसे विराजमान हो जाती, अरे उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा वेदों की ऋचाओं पर प्रवचन, जिनके प्रवचन सुनने के लिए इतनी गम्यता चाहिए, उन प्रवचनों को सबसे आगे बैठ करके मीराबाई एकांत चित्त नन्ही सी बालिका बैठ करके श्रवण करती। मीरा चरित्र पर एक बार कथा कहने का अवसर मिला था गांधी धाम में, गुजरात में। वृंदावन प्यारो वृंदावन जो पद है ना, ये भी गांधी धाम में ही लिखा गया, और जिनके घर लिखा गया वो बैठे हैं यहाँ पर। उन्हीं के स्थान पर गांधी धाम एक गुप्त वृंदावन जैसा है, वहीं प्रकट होते हैं कई भाव। तो मीराबाई के प्रसंग में आता है कि जब जोशी जी कथा सुनाने के लिए आते थे तो मीराबाई सामने बैठ करके सुनती, और सुनते सुनते मीराबाई, जब कथा विश्राम होती, सब लोग प्रणाम करते, जाकर के व्यास मंच पर नन्ही से मीराबाई आती और व्यास जी को अपलक नेत्रों से देखती रहती। एक छोटे बालक के भांति पुचकार करके जोशी जी कह देते, अरे लाली, अरे बालिका, तो कथा सुनती है, समझ आता है तुझे? मीराबाई के मुखमंडल पर कोई प्रसन्नता नहीं, कोई मूर्छन नहीं, एक जिज्ञासा दिख रही है केवल नेत्रों में। जोशी जी अपनी पोथी रखते जा रहे हैं और अचानक पूछते हैं, क्या बात है लाली, तो ऐसे देखती क्यों रहती है? कोई मन में भाव है, कोई प्रश्न है? नन्ही से मीराबाई, बड़े बड़े लोग जिस प्रश्न को नहीं कर पाते वो नन्ही से मीरा पूछती हैं। आप जिनकी कथा सुनाते हैं, आप जिनके भाव व्यास मंच पर बैठ करके कहते हैं, कभी आप उनको चतुर्भुज रूप में बताते हैं, कभी आप उनको शेषनाग पर पौड़ेनाथ के रूप में बताते हैं, कभी आप ब्रह्मादि देव उनकी स्तुति कर रहे हैं ऐसा बताते हैं, कभी वो ब्रज के गोपाल बन करके गैया चरा रहे हैं ऐसा बताते हैं। यह तो स्पष्ट हो गया कि वो एक ही हैं, उनके विलास अलग अलग हैं। लेकिन मेरा बस एक ही प्रश्न है कि गोपाल जी मुझे कब मिलेंगे? चिंतन उसका सुना जाता है, किया जाता है, चरित्र उसका सुना जाता है जिससे मिलना निश्चित हो। अरे घर में यदि किसी की बहुत प्रशंसा की जा रही है, किसी परिवार के बालक की, तो बाकी बालकों के मन में भाव आता है कि कभी कोई उत्सव में वो बालक आएगा तो हम मिलेंगे। हमारे दादा दादी माता पिता सब उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। आप नित्य आकर के यहाँ कथा सुनाते हैं, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं जिनका चरित्र लीला आप वर्णन करते हो वो मुझे मिलेंगे? नन्ही से मीराबाई के प्रश्न को सुनकर के जोशी जी स्तब्ध हो गए। बाल भाव से देख रहे हैं, पर मीराबाई के नेत्रों में प्राप्ति की जो प्यास है वो जोशी जी को स्पष्ट दिख रही है। जोशी जी ने मीराबाई के सर पर हाथ फेर करके कहा, लाली, गुरु जीवन में आएंगे और वही तुमको ठाकुर जी के पास ले जाएंगे, वही तुमको ठाकुर जी दिलाएंगे। प्रतीक्षा करती रही। यह भी पूछा कब आएंगे गुरु, कोई समय निश्चित है उनका?
बंधुओं, मैं अपनी कथा में एक बात स्पष्ट करके कह दूं आपसे, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वक्ता हजार हैं, वाणियां हजार हैं, लच्छेदार वाणियां अद्भुत हैं, पर आपके गुरु वही हैं जिनकी उपस्थिति, जिनका दर्शन, जिनके पद से आपके चित्त में कृष्ण प्रेम पहले से अधिक बढ़ जाए। जिनकी उपस्थिति से, जिनकी वाणी से, जिनके कथन से, जिनके वचनों से, मैं हर कथा में कहता हूं, व्यास प्रिय लग रहा है, यह उचित नहीं है। अरे हम बिचौलियां हैं, हम प्रिय नहीं लगने चाहिए। हमारे संकीर्तन करते चित्र विचित्र महाराज जब ठाकुर जी का यश गाते तो ये प्रिय नहीं लगने चाहिए, इनके भाव से कुंज बिहारी प्रिय लगने चाहिए। पूनम दीदी जब नेत्र बंद करके गाती है तब श्री जी प्रिय लगनी चाहिए, ललिता विशाखा बरसाना प्रिय लगना चाहिए। गुरु वही है जिसकी उपस्थिति से आपको ठाकुर जी और प्रिय लगने लग जाए, ठाकुर जी और स्पष्ट होने लग जाए। अरे दुनिया में बहुव्यंजन बनते हैं, कहीं इटालियन बन रहा है, कहीं मैक्सिकन बन रहा है, कहीं पर साउथ इंडियन बन रहा है, कुछ बन रहा है, पर भोजन वो उचित जो आपके भूख को मिटाता हो। और कई बार नहीं, हर बार वह भोजन माँ के हाथ की सामान्य रोटी और दाल ही होती है। भोजन अति विशिष्ट नहीं चाहिए, भूख मिटनी चाहिए। गुरु वह है जो, गुरु वही जो हरि सौ मिलावे, गुरु वही जो हरि की राह दिखा दे, और गुरु वही जो सब छड़ वृंदावन बसा दे, वही गुरु। और क्षमा कीजिएगा, ऐसे गुरु आपके ढूंढने से नहीं मिलेंगे, ऐसे गुरु आपको ढूंढेंगे, उनकी वाणी आपको ढूंढेगी। और कैसे ढूंढेगी? निद्रा हो, सुसुप्ति हो, स्वप्न हो, स्नान हो, खान हो, चलना हो, डोलना हो, हंसना हो, रोना हो, हर स्थिति में उस गुरु के कोई वाक्य गूंजते रहेंगे चित्त में। उन गुरु का चिंतन आता रहेगा पुनश्च पुनः आपके चित्त में। घर में विवाह का प्रसंग है, सब नाच रहे गा रहे, पर आपके चित्त में एक क्षण के लिए इस सब प्रसंग के बीच में भी आपके गुरु का उनका स्मरण हो गया, जिनसे आप वृंदावन मिल के आए थे, उनका स्मरण हो गया, जिनकी बैठे बैठे आपने कथा सुन ली थी। रात्रि स्वप्न में या निद्रा में उनकी स्मृति हो रही है, जिनके वचनामृत सुनकर के आप अपनी तन की स्थिति भूल गए थे। घर में अत्यंत शोक का समय है, सब व्याकुल चिंतित हैं, पर उस बीच में भी उनके कोई वाक्य आपको याद आ गए और आप उसमें भी वही गुरु हैं। हमारे पूज्य पूनम दीदी के गुरुदेव सन्मुख विराज रहे। महाराज जी आपको बार बार धन्यवाद, आपके श्री चरणन में बार बार प्रणाम करें सब लोग। आपकी कृपा से हमारे व्रज धाम को अखंड पूर्णिमा प्राप्त भई। महाराज जी सामान्य, महाराज मैं पहले दिन कथा करके जब नीचे उतरो, महाराज जी को प्रणाम करके गए, दूसरे दिन जब कथा करके गए, महाराज जी ने मुझको गले से लगाया और गले लगा के मुझसे बोले, मुझे दक्षिणा दे दी महाराज जी ने। महाराज जी बोले मैंने कथाएं बहुत सुनी, मैंने कथाएं बहुत कही, पर आपकी कथा से कृष्ण प्रिय लग रहे हैं और प्रिय लग रहे हैं। मेरे तो पहली बारी महाराज जी के दर्शन को सौभाग्य प्राप्त भयो। और पूज्य महाराज जी मुझको दीदी बता रही कि महाराज जी श्री जी के भाव के लिए वो समय कैसे रहे होंगे महाराज जी, जब किशोरी जी को प्रसन्न करने के लिए जब नृत्य करते होंगे, उनके सामने भाव गायब करते होंगे। महाराज जी के चरणन की नूपुर की जो ध्वनि थी, उनमें से एक ध्वनि श्री पूर्णिमा जी हमको प्राप्त हुई। ऐसे हमारे पूज्य श्री महाराज जी को तो नाम अद्भुत है, पर आपको जो निकुंज को नाम है श्री रंगीली सखी पूज्य महाराज जी, आपने ही
हमारी दीदी को ऐसे बैठा दियो कि अब इनको श्री जी दिखे सब जगह। हम दीदी की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं उनके मुख पे, पर मैं आज आपसे भी कक्ष में कह रहा था कि ठाकुर जी ने अपने भक्तों के जितने लक्षण बताए वो सारे लक्षण दीदी में घटते हैं। ताली मत बजाओ, सुनो और ये प्रयास करो कि ये भाव हमें भी आए। ठाकुर जी से किसी ने कहा आपकी महिमा तो सब बताते हैं, आपका रूप तो सब बताते हैं, आपके भक्तों का रूप आप बताओ। ठाकुर जी बोले सुनो, वाग्गदगदाद्रवति यस्य चित्तम् रुदत्य कृष्णं हसति क्वचित् विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनातु। भगवान कह रहे हैं पहला लक्षण क्या है? बोलते 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 जिसका गला रुक जाता हो। किसी ने पूछा क्या हो गया? श्री जी की कृपा की स्मृति आ गई, ठाकुर जी की कोई लीला याद आ गई, कंठ अवरुद्ध हो गया। भगवान कहते हैं बोलते बोलते जिसका गला भरा था